अब बेटा गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में अब जिस टॉपिक का नाम है वह है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सा टॉपिक है बेटा? समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिख देता हूं, आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है? देखो, इससे पहले हम दो टॉपिक पढ़ चुके होते हैं। एक होता है अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा होता है अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का थॉट और लॉजिक इसी प्रकार से है जैसे ये टॉपिक है। इसमें एक चालक पट्टिका काम में लेके चल रहा हूं, तो ये मैं एक चालक पट्टिका मान लेता हूं। एक पट्टी है, पूरा एक पट्टिका होती है समथिंग, इसको ऐसे मान लेते, शीश ले लें। अब ये एक पट्टिका ले ली, चालक पट्टिका। जब इसे आवेश देंगे तो आवेश इसकी समस्त सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये पट्टिका है, इसकी समस्त सतह पर आवेश फैल जाएगा। अगर ये केवल परत होती तो उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, इधर आएगा, उसी प्रकार से पट्टिका कारण होगा। लेकिन जो हम बंद पृष्ठ या बंद लूप लेके चलते थे बेलनाकार, या बंद लूप लेंगे बेलनाकार, इसमें बंद लूप आर पार नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है, ये एक पट्टिका है। क्योंकि यहां पर क्या है, एक ये पट्टिका में से बंद लूप को आर पार नहीं निकाला जाएगा। पट्टिका में से बंद लूप को आर पार नहीं लिया जाएगा। यहां जो बंद लूप है उसे केवल इस प्रकार से लेके चलेंगे, केवल इस प्रकार से कि जो अपन ने एक परत ली, परत के कारण बंद लूप लिया, वो केवल इस प्रकार से रहेगा, यानी कि केवल एक भाग में ऐसे, पीछे वाले भाग में नहीं जाएगा। केवल कौन से वाले भाग में रहेगा? आगे वाले भाग में। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार से देख सकते हैं, केवल ऐसे। तो अब यहां मैं एक पट्टिका का निर्माण कर रहा हूं। ये एक पट्टिका मान लेते हैं जो अपरिमित विस्तार की है। अपरिमित विस्तार यानी कि उसका विस्तार निश्चित नहीं है। तो पट्टिका मानिए अपरिमित के लिए अपन यहां डॉट 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 कर देते हैं। ये एक अपरिमित विस्तार की चालक पट्टिका है। इस पट्टिका को आवेश दिया गया तो क्या होगा बेटा? दिए जाने वाला समस्त आवेश पट्टिका की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। दिए जाने वाला आवेश क्या होगा? पट्टिका की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। यह आवेश फैल गया और माना इसे कितना आवेश दिया गया है? क्यू आवेश। यानी कि अपन पट्टिका लें तो पट्टिका को जब आवेश दिया जाएगा तो दिए जाने वाला आवेश पट्टिका की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। दिए जाने वाला आवेश पट्टिका की सतह पर क्या हो जाएगा? एक समान रूप से फैल जाएगा। तो यहां पर ने फैले हुए आवेश को दर्शा दिया। अब आवेश फैल गया तो आवेश के कारण पट्टिका के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र। पट्टिका के चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया? विद्युत क्षेत्र। इसका मान ज्ञात करने के लिए एक बंद बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। मैं यहां एक बेलनाकार भाग लेके चल रहा हूं। यहां क्या लेके चल रहा हूं? एक बेलनाकार भाग। ये मैंने एक बेलनाकार भाग लिया। याद रखना,
बेलनाकार भाग जो लेंगे, यहां बेलनाकार भाग दोनों दिशाओं में नहीं जाएगा, क्योंकि बेलनाकार भाग पट्टिका को पार नहीं करेगा, एक तरफ ही रहेगा, केवल एक दिशा में रहेगा, ऐसे केवल एक दिशा में रहेगा, दोनों दिशाओं में नहीं रहेगा। और जब एक दिशा में रहेगा तो यहां 3 बंद लूप बन जाएंगे, इसके बेलनाकार भाग है, 3 अलग अलग क्षेत्रफल हो जाते हैं। इस लूप को क्या कह देता हूं मैं, S1, और यहां एक दूसरा लूप ले लेते हैं, दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेते हैं या दूसरा भाग ले लेते हैं। इस लूप को क्या कह देते हैं अपन, S2। इस लूप को क्या नाम दे देते हैं, S2, और इस लूप को क्या नाम दे देते हैं, S3। यहां जो S1 लूप है, इसका क्षेत्रफल कहां खुलेगा, इस दिशा में। भाई इस प्रकार से लूप था, ये पट्टिका थी, पट्टिका का ये वाला भाग, तो इसका क्षेत्रफल कहां खोल रहा है, बाहर की तरफ। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल कहां खोलता है, बाहर की तरफ। इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल कहां चला जाएगा, ऊपर, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहां आएगा, अंदर की तरफ। अब देखो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो तो इसी दिशा में हो जाएगी, जैसे आपको बार बार कह के चल रहा हूं, ये पट्टिकली, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा। तो जब मैं ऐसे भाग को लेके चल रहा हूं यहां, तो इसका क्षेत्रफल कहां हो गया, बाहर की तरफ, और यहां से जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो भी कहां आ रहा है, बाहर की तरफ। इस वाले भाग का क्षेत्रफल, जो वृत्ताकार भाग बन रहा है, इसका क्षेत्रफल कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। और जो पट्टिका आ रही है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ये भी कहां आ रहा है, यहां से बाहर की तरफ भी आ रहा है। तो दोनों की दिशा कैसी हो जाएगी, एक समान। लेकिन यहां पृष्ठ का क्षेत्रफल कहां बन रहा है, ऊपर की तरफ, और विद्युत क्षेत्र कहां आ रहा है, इधर बाहर की तरफ। तो यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, ऐसे। लेकिन ये जो भाग है, ये कहां आ चुका है, पट्टिका के अंदर। ये भाग कहां आ गया, पट्टिका के अंदर, यानी कि चालक परत के अंदर, चालक पट्टिका के अंदर, चालक प्लेट के अंदर, और चालक के अंदर आवेश उपस्थित नहीं रहता। जब किसी चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है, तो दिए जाने वाला आवेश उसके समस्त आयतन फैलने का प्रयास करेगा, लेकिन उसकी समस्त सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो यूं कह सकते हैं कि चालक की सतह पर जितना आवेश रहता है, वो आवेश उसके अंदर नहीं माना जाएगा, क्योंकि दिए जाने वाला आवेश चालक की सतह पर फैल जाएगा। चालक के अंदर उपस्थित आवेश का मान कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। और जब चालक के अंदर आवेश नहीं रहेगा, यहां जो मैं लूप S3 लेके चल रहा हूं, इसमें आवेश नहीं रहेगा, तो वहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो पहले तो ये पॉइंट है। वापस से मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। ये मैं पट्टिका लेके चल रहा हूं, क्या लेके चल रहा हूं बेटा, एक पट्टिका, इसको ऐसे डिस्कस कर देता हूं। ये एक मैं परत बना रहा हूं यहां, इस परत के कारण ये परत हो गई। मैं यहां जो बीच वाला भाग ले रहा हूं, ये बीच वाला भाग कहां है, पट्टिका के अंदर है, पट्टिका के अंदर है, यानी कि इसके अंदर को धसा हुआ भाग है। इस प्रकार से, कैसे है, इस प्रकार से अंदर धसा हुआ भाग है। तो अंदर इसमें विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं रहेगा, यानी कि इस वाले भाग पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस वाले भाग पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो गया। यही निर्धारण करेगा कि परत के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त होती है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग से निकाल रहे हैं, तो अब में हम उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, किस प्रकार से ज्ञात होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, गाउस के नियम को लगाएंगे। जो भी नियम होता है, और गाउस का नियम क्या होता है वो अपने को सबको पता है। किसी बंद प्रश्न में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, किसी बंद प्रश्न में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, दोनों का क्या कर देंगे, अनुपात निकाल देंगे। निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात और बंद प्रश्न में उपस्थित आवेश, दोनों के मान लेंगे। तो ऊपर तो आवेश हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, विद्युतशीलता, और वो अनुपात विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करता है। दूसरा, जो हम एक पृष्ठ लेके चल रहे हैं, बेलनाकार भाग लेके चल रहे हैं, उसके जितने भी अल्पांश बना रहे हैं, प्रत्येक अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र का, वो विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो, और अल्पांशों के कारण कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लिया जाता है। कुल विद्युत फ्लक्स भी इसी पट्टिका का फ्लक्स रहेगा, और गाउस के नियम के अनुसार भी इसी का पट्टिका का फ्लक्स रहेगा। दोनों फ्लक्सों के मान बराबर करो, डॉट प्रोडक्ट खोलो, कोण को निर्धारित करने के बाद मान लिखो, जो भी प्राप्त हो जाता है वही अपना हल होता है। अब उसको करते हैं। तो सबसे पहले गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या होता है बेटा, फाई ई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 1, क्योंकि पट्टिका को कितना आवेश दिया जा रहा है, क्यू आवेश।
पट्टिका को कितना आवेश दिया जा रहा है, Q आवेश। और जब Q आवेश दे रहे हैं तो आवेश के स्थान पर कुल आवेश Q हो गया। गाउस का नियम लगाया। अब यहां 3 बंद लूप ले रहे हैं, S1, S2 और S3। तीनों बंद लूपों के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स कैसा आएगा, अलग अलग। तो परिणामी का मान किससे ज्ञात करना पड़ेगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो लिखें लूप, यहां लूप S1, S2 और S3 के कारण, लूप S1, S2 और S3 के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, उत्पन्न विद्युत फ्लक्स कैसा प्राप्त होगा बेटा, अलग अलग प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होगा, अलग अलग प्राप्त होता है। तब परिणामी का मान अध्यारोपण के सिद्धांत से, तब परिणामी का मान अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब परिणामी फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा, देखो फाई ई, पहले लूप का ई डॉट ds, पहले लूप का विद्युत क्षेत्र और पहले लूप का क्षेत्रफल, प्लस दूसरे लूप का ई डॉट ds, दूसरे लूप का विद्युत क्षेत्र और दूसरे लूप का क्षेत्रफल, प्लस तीसरे लूप का ई डॉट ds, तीसरे लूप का विद्युत क्षेत्र और तीसरे लूप का क्षेत्रफल। अब देखो क्या है बेटा, ये वाला फ्लक्स तो लूपों के कारण आ रहा है और ये वाला फ्लक्स गाउस के नियम से आ रहा है तो दोनों एक ही चीज के फ्लक्स, किसके, पट्टिका के, जो चालक परत अपन या चालक पट्टिका काम में लेके चल रहे उसके। तो दोनों फ्लक्स एक दूसरे के समान होने चाहिए। तो समीकरण किस किस से बेटा, 1 व 2 से। समीकरण किस किस से लिख देते हैं, 1 व 2 से। दोनों मान कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के समान। तो समान लिख देते हैं, दोनों मानों को क्या हो जाएगा, देखो पहले लूप पे S1 पे ई डॉट ds प्लस S2 पर ई डॉट ds प्लस S3 पर ई डॉट ds और बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे F7 0। बराबर क्या आ गया, Q बटे F7 0। अब क्या करें, डॉट प्रोडक्ट खोल सकते हैं। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट खोल दो। तो डॉट प्रोडक्ट खोलते क्या हो जाएगा, देखो S1 लूप पे ई ds कॉस थीटा, S2 लूप पर ई ds कॉस थीटा, S3 लूप पर ई ds कॉस थीटा। और इसका मान क्या आ गया, Q बटे F7 0 के बराबर। मान किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Q बटे F7 0 के बराबर। अब देखो कोण कितना कितना बन रहा है, S1 लूप पर विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल के मध्य का कोण कितना बन रहा है, यहां से देखा जाए ये S1 लूप है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है और क्षेत्रफल की दिशा भी इधर ही है। तो दोनों का मान यहां पे लिखें, तो दोनों की समदिश हो गए, समदिश हो गए तो कोण कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। दूसरे लूप S2 पर आते हैं, तो लूप S2 पर विद्युत क्षेत्र तो कहां है बेटा, ऐसे, और क्षेत्रफल कहां है, ऐसे। दोनों के मध्य का कोण कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। समकोण है दोनों, तो यहां कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। और लूप S3 पर चले जाएं तो लूप S3 में एक समस्या आ गई, क्योंकि वहां विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो दोनों के मध्य का कोण नहीं बनेगा और वहां विद्युत क्षेत्र का मान 0 लिख दिया जाएगा। तो तीनों के बारे में लिख दें, यहां लिखें लूप S1 पर, लूप S1 पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल कैसे हैं बेटा, समदिश हैं, तब थीटा हैं, तब थीटा बराबर क्या आ गया, 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री। दूसरा लूप ले लेते हैं, लूप S2 पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल कैसे हैं बेटाओ, लंबवत हैं, तब थीटा बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री।
और लूप S3 में क्या हो रहा है, लूप S3 पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। क्या, विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, तब E का मान क्या हो गया, 0। विद्युत क्षेत्र ही उपस्थित नहीं है तो E का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र का मान 0 कर दो, यानी कि अपन ने जो लूप S1 लिया है, लूप S1 के लिए थीटा का मान क्या लिख दिया जाएगा, 0 डिग्री। लूप S2 के लिए थीटा का मान क्या लिख दिया जाएगा, 90 डिग्री। और लूप S3 में E का मान क्या लिख दिया जाएगा, 0 डिग्री, सॉरी 0। तो लिखें, तो लूप S1 की बात करके चल रहा हूं। S1 पे क्या हो गया, E ds cos 0। S2 पर क्या हो गया, E ds cos 90 प्लस S3 में क्या लिखा जाएगा, S3 में 0 किसका मान हो चुका है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। और इनटू में क्या हो जाएगा, ds cos थीटा, और इसका मान क्या आ गया, q बटे एप्सिलॉन 0। अब देखो cos 0 का मान कितना होता है, 1, और cos 90 का मान क्या होता है, 0। इसमें तो, इस वाले पद में तो 0 का गुणा हो रहा है, तो ये पूरा पद तो 0 हो ही चुका है। अब यहां cos 90 का मान 0 रखेंगे तो 0 का गुणा करना पड़ेगा, तो वापस से ये पद भी क्या हो जाएगा, 0। और यहां क्या बन जाएगा, EDS, क्योंकि cos 0 का मान कितना लिख दिया जाएगा, 1। तो क्या आ गया, देखो S1 लूप वाले में क्या आ गया, EDS, और प्लस का 0 और प्लस का 0, और बराबर में क्या हो गया, q बटे एप्सिलॉन 0। अब देखो E तो अचर राशि होती है, अचर राशि पे समाकलन नहीं होता, इसको कहां निकाल देते हैं, बाहर। और ds का समाकलन क्या हो जाता है, s। ds का समाकलन क्या हो गया, s, और बराबर क्या आ गया बेटा, q बटे एप्सिलॉन 0। अब मुझे मान किसका निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E का मान निकालना है। तो s का पक्षांतरण कर दो, s का पक्षांतरण करेंगे तो E का मान क्या आ गया बेटा, q बटे s एप्सिलॉन 0। E का मान क्या आ गया, q बटे s एप्सिलॉन 0। अब देखो q क्या हो रहा है, आवेश, और s क्या हो रहा है, क्षेत्रफल। आवेश बटे क्षेत्रफल, क्या बेटा, आवेश बटे क्षेत्रफल पृष्ठीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को, या इसको लिख सकते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व से, क्षेत्रीय पृष्ठीय, क्षेत्रीय आवेश घनत्व से। क्षेत्रीय आवेश घनत्व से लिखें तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, q बटे s। सिग्मा बराबर क्या आता है, q बटे s। तो इस q बटे s की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, सिग्मा। तो E का मान क्या प्राप्त हो गया, E बराबर आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। q बटे s के स्थान पर क्या लिख दिया गया है, सिग्मा लिख दिया गया। तो E का मान आ जाता है, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाता है, कितना प्राप्त होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। ये तो एक परिमाण में आ गया। अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं, कौन से रूप में लिखना चाहूं बेटा, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, देखो बेटा बार बार आपको बता रखा है, जिस भौतिक राशि को सदिश रूप में, जिस भौतिक राशि के व्यंजक को सदिश रूप में लिखा जाता है, उसके मान के ऊपर तो वेक्टर का चिन्ह लगा देते तो वो सदिश को प्रदर्शित कर देगा, और जिसका वैल्यू प्राप्त होता है उसमें इकाई सदिश का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इकाई सदिश का गुणा किया गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 और n कैट, ये किसके रूप में आ जाता है, सदिश के रूप में। तो इस प्रकार से एक चालक पट्टिका के कारण, किसके कारण बेटा, एक चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाती है। यानी कि अपने जो टॉपिक दे रखा है वह है समरूप आवेशित अपरिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, तो यहां इसको निकालने से पहले फिर एक बार इसको समझा दूं। क्या किया अपन ने, एक चालक पट्टिका ली, क्या किया बेटा, एक चालक पट्टिका ली। जैसे मैं इसको एक चालक पट्टिका मान के चलूं, अब चालक पट्टिका में जब लेंगे, इसको आवेश दिया जाएगा, ये चालक पट्टिका है, इसको आवेश दिया गया, तो दिए जाने वाला आवेश चालक पट्टिका के ऊपर एक समान रूप से फैल जाएगा, इस पे संपूर्ण सतह पे। तो एक समान रूप से जब चालक पट्टिका का आवेश फैल गया तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकालना पड़ेगा। आवेश के कारण किसका मान निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बेलनाकार भाग काम में ले लेते हैं। और बेलनाकार भाग जब काम में ले रहे हैं तो बेलनाकार भाग को इस प्रकार से काम में लिया जाएगा, ऐसे।
इस प्रकार से काम में लिया जाएगा। इसके जो बेलनाकार भाग आर पार प्राप्त नहीं होगा, वो केवल एक दिशा में उपस्थित रहता है। इस प्रकार से केवल एक दिशा में उपस्थित रह गया। अब इस बेलनाकार भाग को देखो आप, बस ये बेलनाकार भाग हो गया। अब यहां जो क्षेत्रफल बन रहा है वो कहां हो गया, इधर। पहले पट्टिका ली, पट्टिका के कारण देखो विद्युत क्षेत्र कहां आ रहा था, इस वाले भाग के कारण विद्युत क्षेत्र इधर हो रहा था, और इस वाले भाग के कारण विद्युत क्षेत्र इधर हो रहा था। अब जब मैं बेलनाकार भाग ले चुका हूं, या ये भाग ले चुका हूं यहां पे, तो कैसे आएगा इसके कारण देखो, थोड़ा सा ऐसे ये बन रहा है, इसको ऐसे पकड़ लेता हूं मैं, ऐसे बन रहा है। तो ये जो भाग है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल कहां हो गया, बाहर की तरफ। इस वाले भाग का क्षेत्रफल कहां हो गया, बाहर की तरफ, ऐसे। और इस वाले भाग के कारण ये परत का जो भाग आ रहा है, पट्टिका का भाग आ रहा है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कहां आ गया, ऐसे। तो दोनों समदिश हो गए, जो कि अपन ने S1 लूप पर लिया है। दूसरी स्थिति में लेके चला बेलनाकार भाग। देखो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल कैसे खुलता है, ऐसे, इस प्रकार से। ये पूरा एक बेलनाकार भाग बन रहा है, तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल ऐसे खुलेगा, यूं चारों तरफ रहेगा। अब जो विद्युत क्षेत्र वो कहां गया, ऐसे आ गया। और बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल कहां हो गया, ऐसे, यानी इस प्रकार से। और विद्युत क्षेत्र कहां हो गया, इस प्रकार से। तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री, जो अपन ने S2 लूप पर लिया है। और तीसरे वाले भाग में मैं कह के चल रहा हूं आपसे, जो ये भाग लिया है S3 लूप, ये तो कहां है, पट्टिका के अंदर है। और पट्टिका के अंदर किसी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं रहता है। पट्टिका के अंदर किसी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं रहता है। और जब आवेश उपस्थित नहीं रहेगा पट्टिका के अंदर, तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उपस्थित नहीं रहेगी। आवेश उपस्थित नहीं रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उपस्थित नहीं रहेगी। तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, तो E का मान क्या हो जाएगा, 0, जैसा कि अपन ने लूप S3 पर लिया है। अब यहां सीधा तरीका है, गाउस के नियम के अनुप्रयोगों को दोहरा रहे हैं, गाउस के नियम के अनुप्रयोगों के अनुसार निकाल रहे हैं। तो करना क्या, सबसे पहले चालक पट्टिका लिख, भाषा अगर लिखनी पड़े तो क्या लिखेंगे, चित्र में एक चालक पट्टिका को प्रदर्शित किया गया है। चित्र में किसको प्रदर्शित किया गया है, एक चालक पट्टिका को। इसे Q आवेश दिया जाता है। कितना आवेश दिया जाता है, Q आवेश। तो दिए जाने वाला आवेश चालक परत के, चालक पट्टिका की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। चित्र में एक चालक पट्टिका को प्रदर्शित किया गया है। जब इसे Q आवेश दिया जाता है, तो यह आवेश पट्टिका के ऊपर एक समान रूप से फैल जाता है, जिसके कारण पट्टिका के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका मान ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार भाग की कल्पना करते हैं, जिस पर 3 बंधु कौन कौन से, S1, S2 और S3 उपस्थित हों तो, या 3 अल्पांश S1, S2 और S3 उपस्थित हों तो। गाउस के नियम का प्रयोग करना है, तो सबसे पहले गाउस का नियम लगाओ। सीधा सा तरीका बता रहा हूं, गाउस के नियम के अनुप्रयोग को लेना तो पहले गाउस का नियम लगा दो। दूसरा, जिस किसी भाग से विद्युत फ्लक्स निकल रहा है उस भाग का विद्युत फ्लक्स निकालो, दोनों को बराबर कर दो। कोण का मान आएगा या नहीं आएगा उसी के अनुसार आगे डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो गाउस का नियम लगा दिया। 3 बंद गोलीय पृष्ठ या 3 अल्पांश हो रहे हैं, S1, S2, S3, तीनों के कारण फ्लक्स अलग अलग आएगा। तो परिणामी फ्लक्स का मान निकाला ध्रुवण के सिद्धांत से, तीनों का फ्लक्स अपन लिख दिया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 नहीं दिया मैंने इसको, सॉरी, यहां मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 जो मैं देख रहा हूं, समीकरण 2 और समीकरण 1 दोनों ही अलग अलग मेथड से, यानी एक तो गाउस के नियम से और एक अल्पांश के अनुसार है, पट्टिका के फ्लक्स को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो दोनों का मान एक समान आना चाहिए, दोनों को एक समान कर दिया। डॉट प्रोडक्ट खोल सकते थे, डॉट प्रोडक्ट खोल दिया। अब S1 लूप पर, S2 लूप पर और S3 लूप पर बनने वाले कोण को निर्धारित करना है। किसको निर्धारित करना है, बनने वाले कोण को। तो बनने वाले कोण को मैं निर्धारित करिए, किस प्रकार से कोण बन रहा है, किस प्रकार से नहीं बन रहा। S1 लूप पर दोनों समदिश हैं तो कोण हो गया 0 डिग्री, S2 लूप पर दोनों लंबवत हैं तो कोण हो गया 90 डिग्री, और S3 लूप पर S3 लूप पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो गया, 0। तो अपन ने 0 किया। इन कोणों के मान अपन ने लिख दिए ऊपर वाले इक्वेशन में। तो S1 लूप पर 0 डिग्री, S2 लूप पर 90 डिग्री और S3 लूप में विद्युत क्षेत्र का मान क्या कर दिया, 0। तो 0 का गुणा होते ही ये पूरा पद 0 हो जाएगा। cos 90 का मान 0 होता है, वापस ये पद 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान 1 होता है, केवल एक पद बचेगा। E अचर राशि बाहर आ जाएगा और ds का समाकलन क्या हो जाएगा, s। मुझे किसका मान निकालना था, E का, तो E बराबर क्या हो गया, Q/SF70। रेखीय क्षेत्रीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश वितरण के अनुसार क्या होता है अपने पास, सिग्मा बराबर Q/S।
आवेश बटे क्षेत्रफल का मान आवेश घनत्व के बराबर होता है। तो अपन ने आवेश घनत्व का मान लिख दिया, तो ये ई का मान प्राप्त हो गया। सदिश रूप में लिखने के लिए वेक्टर का चिन्ह लगा देते और इकाई सदिश का गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग यहां समाप्त हो जाते हैं। 2 अनुप्रयोग और हैं, एक है चालक गोले के कारण और एक है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। उनको अब धीरे धीरे अगले टॉपिकों में करेंगे। ठीक बेटा, अब के लिए इतना ही काफी।